नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक महिला का हाथ है और हथेली का आकार एक दार्शनिक किस्म की हथेली हम इसे कह सकते हैं और रियल में देखें तो दार्शनिक किस्म की हथेली है। अच्छी विचारधारा रखते हैं, सकारात्मक सोचते हैं और सरल और सुंदर विचारों के मालकिन हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर हम देखें जीवन की जो रेखा है और मस्तिष्क की जो रेखा है, इसके बीच में गैप दिखाई पड़ रहा है। स्वतंत्र विचारधारा के होंगे, ज़्यादातर अपने मन की करने वाले हैं, किसी की बहुत ज़्यादा सुनने वाले नहीं हैं, किसी के अंडर में और किसी के जो है कंट्रोल में ऐसे जातक चाहे महिला हो या पुरुष हो काम नहीं करते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सुंदर रहता है, तीव्र मस्तिष्क के स्वामी रहते हैं, बहुत समझदार रहते हैं। ऐसे लोग हर चीज़ को एक नई तरीके से सोचते हैं, पुराने ढर्रे पे ही नहीं चलना होता है। इन लोगों को चीज़ों को नई दृष्टिकोण से देखना अच्छा लगता है, हर चीज़ में नया कुछ करना इन लोगों को अच्छा लगता है। रिस्पॉन्सिबल होते हैं, छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना ऐसे लोग जानते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनका तजुर्बा भी बढ़ता है, इनका अनुभव भी बढ़ता है और वैसे वैसे जैसे ओल्ड एज में सबसे अच्छी बात होती है कि ओल्ड एज में जो है धन धान्य से ऐसे लोग संपूर्ण मात्रा में और सही व्यक्तित्व लिए हुए होते हैं, उस समय इनको परेशानी नहीं होती है। ये बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हथेली की अगर रंगत देखें तो एक लक्ष्मी रूपा हथेली दिखाई दे रही है, एक सुंदर प्रतिबिंब अगर देखें तो रंगत देखें तो देवी देवित्य एक देव्यमान हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है, दिव्यता लिए हुए हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो आने वाले समय में बहुत सुंदर रहेगा, हर दृष्टि से जो है अच्छा रहेगा, इस और जो है इंगित करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं अगर देखें उंगलियों की अगर हम बात करें तो जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो अच्छी खासी लंबी है यहाँ पे और जो सूर्य की उंगली है उससे हल्की रूप में बड़ी प्रतीत हो रही है, लेकिन जो मिडिल फिंगर है उससे छोटी है। ये बड़ा अच्छा है, ये बहुत सुंदर है क्योंकि ये गुरु पर बनने वाली उंगली है और महिला की उंगली है। आप कार्यकुशल होंगी, व्यवहारिक होंगी, लेकिन कहीं न कहीं स्वाभिमानी और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रह सकती है। विशेषकर अगर महिलाओं की तर्जनी इंडेक्स फिंगर बड़ी हो, ये बहुत अच्छा माना जाता है। आपकी हथेली में ये बड़ी है, अच्छा है। महिला गर्वीली अहंकारी स्वभाव की होती है, शासन करने की इच्छा रखने वाली होंगी, ये बहुत अच्छा माना जाता है। ये पुरुष से ज़्यादा अच्छा जो है स्त्रियों की हथेली में जो है आचार्य बृहस्पति की उंगली बड़ी होना सबसे सर्वश्रेष्ठतम और सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर आपका हम इसके नीचे वाला भाग भी देखें, ये भी बड़ा सुंदर है, उभार लिए हुई है, लेकिन थोड़ा सा जो है जीवन में खुशियों में कमी देता हुआ यहाँ पे आपका बृहस्पति भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति जो युग्म बना रहा है वो कहीं ना कहीं जो है शनि से बना रहा है और शनि को देखोगे आप एक बकरी हिसाब में शनि बैठे हुए हैं, बकरी अवस्था के शनि है। तो जीवन में सब कुछ होते हुए भी वो खुशी नहीं मिल पाती है जो जीवन में वास्तव में मिलना चाहिए कहीं ना कहीं। और वहीं जो है आप देखोगे आपकी हृदय रेखा पे यहाँ पे एक यौ की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। कितना भी कुछ हो जाए जीवन में, कितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन मन के अंदर एक चिंता ऐसी बैठ जाती है जो मानसिक जो है परेशान ज़्यादा करती है आदमी को। ये तीन चीज़ें यहाँ पे इस ओर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन
जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी हृदय रेखा भी अच्छी आ रही है, मन भी बहुत अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, चिंताएं भी कम रहेंगी और उंगलियों के बीच जो है छिद्र नहीं दिखाई दे रहा है। और जो आपका बुद्ध का क्षेत्र है वो भी प्रबल और सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाएं भी अच्छी रहेंगी, मन को भी अच्छा चैन आ जाएगा और जो जीवन में मिलेगा वो भी अच्छा खासा मिलेगा और संतोषपूर्ण अवस्था में मिलेगा। और बुढ़ापा काल जो रहेगा वो बड़ा सुंदर रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। फिक्र कम होती जाएगी, संघर्ष कम होगा, चिंताएं कम रहेंगी और कहीं ना कहीं बच्चों की तरफ से, क्योंकि शुक्र इस चीज़ को बता रहा है, कहीं ना कहीं किसी भी बच्चे की तरफ से जो है अच्छी खासी खुशियां जीवन में आएंगी और वो आपको भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेंगी, आपके मन को भी कहीं ना कहीं सुकून देगी। ये अच्छा है आपके जीवन के लिए, क्योंकि बुढ़ापा काल यहाँ पे बड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहा है। बात करते हैं धन के ग्रह बृहस्पति की, सुंदर अवस्था में, अच्छे अवस्था में उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। मान सम्मान बहुत अच्छा रहेगा, धन भी आपके पास जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अच्छे खासे मात्रा में दिखाई देंगे। धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में दिखाई देंगी, विद्वान होंगे, ज्ञानी होंगे, मानी समझदार अच्छे होंगे, अपार मान सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह व्यक्ति को सम्मान मिलेगा। समस्याएं तो अगर आएंगी भी, निश्चित रूप से समस्याओं से बच भी जाएंगी। और देखिएगा आपका बृहस्पति इस तरह से सुंदर है, यदि आपको नहीं फायदा होगा तो आपके बच्चों को, आपके लाइफ पार्टनर को निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में कोई बच्चा काम कर रहा हो या अपने व्यवसाय को कर रहा हो तो उसमें जो है विस्तार होने की संभावना यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब हम आपकी हथेली का यहाँ पे विश्लेषण करते हैं। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक ही अनुरोध करूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है, साथ में घंटी का एक आइकन होगा उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, क्योंकि हमारे जो गोब्लॉग्स है उसमें रियल हथेली का विश्लेषण किया जाता है और यदि आप इसमें रुचि रखते हैं, आप सीख रहे हैं, तो हम साधारण भाषा में इसको सिखाने की कोशिश करते हैं जिससे एक साधारण से साधारण जनमानस इसको देख सके, इसको सीख सके। और कोशिश करते हैं कि एक एक चीज़ आप देख लें, उसके महत्व को सीख लें, क्या ये जीवन में जो है आपका इफेक्ट डाल रहा है, इसको भी आप जान लें एक साधारण भाषा में, एक साधारण तरीके से। और रियल हथेली है, इसमें रियल रेखाएं होती हैं, रियल पर्वत होते हैं और जो है हाथों में बनने वाले चिन्ह होते हैं। यदि आप सीख रहे हैं या वैसे ही रुचि रखते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। और आगे बढ़ने से एक अनुरोध करूँगा, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं एक एक चीज़ पे चल के जो है इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम अंगूठे पे चलते हैं। अंगूठा का देखें तो एक लचीला अंगूठा है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रथम पर्व बहुत लंबा है, इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं जीवन में, उतनी पूर्ति होगी नहीं कह सकते, लेकिन इच्छा शक्तियाँ हद से ज़्यादा है। और जब व्यक्ति के जीवन में इच्छा शक्तियाँ अच्छी खासी होती हैं तो व्यक्ति उनको पाने के लिए प्रयास भी अच्छा खासा करता है, अच्छी खासी है। दूसरे पौरवा देखें तो तर्क शक्ति भी लगभग मध्यम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन इन दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसको हम यौ का आकार कहते हैं, जौ का आकार कहते हैं। आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित रूप से मिलेगा,
यदि किसी कारणवश अपने कमाए हुए पैसों से न मिला तो लाइफ पार्टनर के कमाए हुए पैसों से मिलेगा, बच्चों के कमाए हुए पैसों से मिलेगा, नहीं तो पैतृक संपत्ति मिलेगी, लेकिन अपने घर का सुख आपको निश्चित रूप से मिलेगा या मिल चुका होगा। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो है इमोशनली ज़्यादा होते हैं, नाजुक हृदय वाले व्यक्ति होते हैं, निश्चित रूप से भावुक होंगे। एक नाजुक हृदय वाले जो है यहाँ पे जातिका लग रही है। दूसरी बात कहें, तहजीब पसंद, तहजीब से रहना बड़ा अच्छा लगता है, अनुशासन से रहना बड़ा अच्छा लगता है आपको, और भावुक किस्म के व्यक्ति हैं आप। दिखावा ज़्यादा तो नहीं करते हैं, पर थोड़ा सा जो है अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करके रखना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अगर आपका शुक्र का पर्वत यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वर्तमान में जैसे शुक्र है बड़े सुंदर रूप से आपके हथेली में बैठे हुए हैं, उच्च भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाएं जीवन काल में अच्छी रहेंगी। परिवार का भरपूर साथ यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, और अपने को मेंटेन करना, अपनी पर्सनैलिटी को निखार कर रखना, ये चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दाम्पत्य जीवन का सुख भी अच्छा खासा जो है रहेगा, विचारों में कोई मतभेदता आपकी नहीं दिखाई दे रहा है। और बच्चों का सुख जैसा भी हो, पूरे परिवार का सुख जो है जितना भी है अब अच्छा रहेगा, आने वाले समय पे बड़ा सुंदर रहने वाला है। सुंदरता, आकर्षण भी आपके अंदर विद्यमान होगा, और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर है। हाँ, भौतिक सुख सुविधाएं सुंदर रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही है। वर्टिकल लाइनें हैं तो अपने काम के प्रति जुझारूपन भी रहेगा। किसी काम को अगर हाथ में लेंगे तो जब तक उसको पूरा नहीं करेंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे। और सुख के मामले में भी, चाहे धन के मामले में हो, वाहन के मामले में हो, मकान के मामले में हो, आने वाले समय में अच्छा खासा जो है यहाँ पे शुक्र देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम आपके निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल थोड़ा सा जो है ओजसी बना रहा है, थोड़ा क्रोधपूर्ण जो है व्यवहार रह सकता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन व्यवहार जो है यहाँ पे रह सकता है, लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है, इस चीज़ को भी यहाँ पे दिखाता हुआ आपका मंगल नजर आ रहा है। जीवन की रेखा देखें तो जीवन की रेखा बहुत सुंदर अवस्था में है, पीछे की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और जीवन रेखा से निकलकर एक रेखा जो है इस तरह से चंद्रमा की ओर जाती हुई दिखाई दे रहा है। इस रेखा का एक मतलब और होता है, इस रेखा का मतलब होता है कि अगर जीवन में सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन जो है जीवन भर रहता है, इस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है। ये अधूरापन जो है व्यक्ति का लगा रहता है, और कोई व्यक्ति इसमें नशे की ओर जाता है, जैसे भक्ति का नशा हो गया, एल्कोहल का नशा हो गया, या कोई और नशा हो गया। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो निश्चित तौर पे है भक्ति के नशा की ओर जाएंगे, अध्यात्म की ओर ज़्यादा मुड़ेंगे, और इस तरह से एक रेखा निकल रही है। तो यदि करियर के मामले में देखें, फूड बिजनेस में अगर हाथ आजमाएंगे किसी तरह, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर हाथ आजमाएंगे, तो निश्चित रूप से जो है इसमें फ़ायदा यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा इस तरह से अच्छी खासी लंबी है, जो बौद्धिक शक्ति है वो बहुत सुंदर है, और जीवन काल में अगर व्यक्ति ने चाहा होगा तो सुंदर और लंबी यात्रा का हो सकता है, तो हवाई यात्रा का भी मौका मिला होगा। कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो है कभी कभी चिंतातुर स्वभाव भी बन सकता है, इस और भी जो है साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ और दिखाई दे रही है यहाँ पे, कहीं ना कहीं जो है राहु का लक्षण, राहु का जो है ज़्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है। ऐसे में सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति को परेशानियों का सामना निश्चित रूप से करना पड़ता है। कदम कदम पर परेशानियां जो है व्यक्ति को घेरती है, रहस्यमयी परेशानियां घेरती है, चिंता जो है ये चीज़ बढ़ाती है, और जीवन काल में बुरा प्रभाव ये देती है।
थोड़ा सा आपको राहु के प्रभावों से बचना भी चाहिए, क्योंकि अगर राहु के प्रभावों से बच गए तो जीवन बहुत सुंदर जाने वाला है, इस ओर जो है इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जो भाग्य की लकीर है वो चंद्रमा से निकलकर जो है अपने स्वास्थान शनि पे जा रही है, लेकिन शनि पे एक रेखा काट रही है। देखो, या तो भावना के बस में होकर अपने विकास को रोक सकते हैं, या तो शनि जो है इस तरह से बकरी स्थान में आ जाता है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में कहीं ना कहीं अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार को ये छीनने की जो है ताकत रखता है शनि। तो शनि का बहुत ज़्यादा और राहु का जो है काफ़ी असर आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। इसका जो उपाय दूंगा वो विशेष तरह से करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने ये उपाय नहीं किए तो जीवन में जो है बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत परिश्रम कराती है, लेकिन उसके बाद 45वें वर्ष से जो फल देती है, व्यक्ति को निरंतर जो है आमदनी होती है। यदि व्यक्ति को कुछ ना भी करता हो तो उसके लाइफ पार्टनर को, उसके बच्चों को इसका फल मिलता है। लेकिन ये भाग्य रेखा निश्चित रूप से जो है पर डे अर्निंग करवाती है। बीच बीच में कुछ राहु रेखाएं काट रही हैं, शनि रेखा काट रही है, तो इसके जो फलों में है उस फलों में जो है कमी ला रही है। अगर इसका पूर्ण रूप से फल चाहिए तो इसका मैं जो है बहुत सुंदर उपाय आपको भेज रहा हूँ। अगर सूर्य की ओर हम चलें तो सूर्य जो है अगर यहाँ पे देखें तो निश्चित रूप से जो है यहाँ पे वर्ग का एक निशान बन रहा है। ये बड़ा सुंदर है, आने वाले समय में ये बहुत सुंदर बनता जाएगा। और निश्चित रूप से देखिएगा, अगर आपके नाम से आपके घर वाले कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें जो है अच्छा खासा जो है विस्तार होने जा रहा है। उसमें धन के हिसाब से अच्छा खासा धन आपके पास आने वाला है, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा धन और व्यापार में ऐसी वृद्धि आपकी निश्चित होगी, यदि आपके नाम से या आपके हाथों से कोई व्यापार चल रहा होगा तो। सूर्य आपका बहुत सुंदर है। थोड़ा सा वर्तमान में आपकी मेहनत का, आपका परिश्रम का उस रूप से फल नहीं मिल पा रहा है, इसका मैं थोड़ा सा उपाय दूंगा। लेकिन आने वाले समय में बहुत सुंदर जो है योग ये सूर्य आपका बनाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। हृदय रेखा देखिए, इस पे बृहस्पति का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। व्यक्ति जो है दृढ़ निश्चयी है और आदर्शवादी जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है। संकट के समय जो है मन मजबूत रहेगा, मन विचलित नहीं होगा, इस ओर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपका बड़ा सुंदर है, सकारात्मक सोच है और मन जो है मजबूत अवस्था में है और कहीं ना कहीं जो है कल्पना शक्ति बड़ी तीव्रतम स्थिति में है। लेकिन यहाँ पे रेखाओं का जाल मानसिक परेशानी को बताता हुआ नजर आ रहा है। सब कुछ होते हुए भी थोड़ा अभाव की स्थिति व्यक्ति को लगती है। कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी कोने में व्यक्ति को कोई चिंता घेरे हुई लगती है और मानसिक परेशानी ये यहाँ पे ये जाल देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं उपाय भेजूंगा। लेकिन आने वाले समय से जिस तरह से आपका सूर्य है बड़ा सुंदर अवस्था में, यदि आपके नाम से कोई व्यापार चल रहा है, यदि आप किसी व्यापार को स्वयं कर रहे हैं या अपने हाथों से किसी काम को कर रहे हैं, तो उस व्यापार में अच्छी खासी बढ़ोतरी होनी बिल्कुल तय है और एक से ज़्यादा शहरों में भी आपका व्यापार हो सकता है। और नौकरी कर रहे हैं तो भी विस्तार होने की बहुत बड़ी आशंका है, संभावना है। जैसे आपकी भाग्य रेखा है, यदि ये फल नहीं दे रही है तो निश्चित तौर पे इस पे राहु का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। इस कुप्रभावों को आपको नष्ट करना होगा, उसका मैं उपाय दूंगा। उसके बाद डेली अर्निंग आपके जीवन में निश्चित रूप से है और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे प्रगति होगी, वैसे वैसे जो है खुशियाँ जीवन में आएंगी, वैसे वैसे जो है आपकी परेशानियों में कमी आएंगी। और निश्चित रूप से धार्मिक क्षेत्र में भी, अध्यात्म के क्षेत्र में भी और भौतिक क्षेत्र में भी जो है आप सुदृढ़ होंगी, ये आपकी हथेली बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करें, ऑडियो के माध्यम से अपना संदेश भेजें या कॉल करें, तो मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप से दूंगा। साथ में उपाय भेज रहा हूँ।
जब आप शनि राहु का विशेषकर उपाय करेंगे और ये भाग्य रेखा का, पैसे देने वाली रेखा का उपाय करेंगे, जीवन में जो है अथाह जो है सफलता आपको मिलेगी, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।